प्रोग्रामिंग भाषाएं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर एक मशीन है, वह अपने आप कोई कार्य न करके केवल हमारे निर्देशों के अनुसार कार्य करता है। कंप्यूटर को ये निर्देश इस प्रकार दिए जाते हैं कि उनका पालन करने से कोई कार्य पूरा हो जाए। कंप्यूटर के लिए जो निर्देश लिखे जाते हैं उसी को प्रोग्राम कहते हैं तथा प्रोग्राम लिखने की क्रिया को प्रोग्रामिंग और उन्हें लिखने वाले व्यक्ति को प्रोग्रामर कहा जाता है। कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम लिखनी एक कला है। यदि आप इस कला में दक्ष हैं तो कंप्यूटर द्वारा कठिन से कठिन काम चुटकियों में करा सकते हैं। कंप्यूटर हमारी बोलचाल की भाषाओं में या संकेतों में लिखे गए प्रोग्राम को नहीं समझ सकता। उसके लिए प्रोग्राम विशेष प्रकार की भाषाओं में लिखे जाते हैं। इन भाषाओं को प्रोग्रामिंग भाषा कहा जाता है। इन सभी भाषाओं की अपनी अलग व्याकरण होती है। ये भाषाएं कंप्यूटर और प्रोग्रामर के बीच संपर्क बनाती हैं। कंप्यूटर इनके माध्यम से दिए गए निर्देशों को समझकर उनके अनुसार कार्य करता है। प्रोग्रामिंग भाषाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक निम्न स्तरीय भाषाएं, दो उच्च स्तरीय भाषाएं। एक निम्न स्तरीय भाषाएं यानी लो लेवल लैंग्वेज और LLL। ये ऐसी प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं जो कंप्यूटर की आंतरिक कार्यप्रणाली के अनुसार बनाई गई हैं। इनमें प्रोग्राम लिखने वाले व्यक्ति को कंप्यूटर की आंतरिक कार्यप्रणाली का ज्ञान होना आवश्यक है। निम्न स्तरीय भाषाओं को दो वर्गों में बांटा जाता है, मशीन भाषाएं और असेंबली भाषाएं। मशीनी भाषाएं, चूंकि कंप्यूटर किसी कार्य को विद्युत संकेतों यानी 0 और 1 द्वारा समझता है, अतः ऐसी भाषा जिसमें निर्देश 0 और 1 के कोड के रूप में दिए जाएं, मशीनी भाषा होती है। प्रारंभ में कंप्यूटरों के प्रोग्राम लिखने के लिए केवल मशीनी भाषाओं का प्रयोग किया जाता था। इसके लिए कंप्यूटर की कार्यप्रणाली का ज्ञान होना अनिवार्य होता है। मशीनी भाषाओं में प्रोग्राम लिखना एक कठिन कार्य है, क्योंकि इनमें गलतियों को पकड़ना और ठीक करना लगभग असंभव होता है। इसलिए हम प्रोग्राम किसी अन्य सरल भाषा में लिखते हैं और बाद में उसका अनुवाद कंप्यूटर की मशीनी भाषा में करा लेते हैं। बेसिक, इसका पूरा नाम बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड है। यह एक लोकप्रिय और सीखने में अत्यंत सरल भाषा है। इसका निर्माण सन 1964 ईस्वी में थॉमस कुर्ज और जॉन केमनी ने किया था। इसके कई संस्करण प्रचलन में हैं, जिनमें प्रमुख है GW बेसिक, Q बेसिक, बेसिक A आदि। इनमें लिखे गए प्रोग्रामों का मशीनी भाषा में अनुवाद इंटरप्रिटर द्वारा किया जाता है। कोबॉल, इसका पूरा नाम कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। इसमें मुख्य रूप से व्यापारिक कार्यों हेतु प्रोग्राम लिखे जाते हैं। कभी यह बहुत लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा थी, लेकिन आजकल इसका प्रयोग बहुत कम स्थानों पर रह गया है। फोर्ट्रॉन, इस भाषा का विकास 1975 ईस्वी में किया गया था। यह सबसे पुरानी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। इसका पूरा नाम फॉर्मूला ट्रांसलेटर है। ये वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए अत्यंत उपयोगी भाषा है, क्योंकि इसमें जटिल गणितीय क्रियाएं भी सरलता से की जा सकती हैं। इसका संस्करण फोर्ट्रॉन 4 बहुत लोकप्रिय है। अभी भी वैज्ञानिक कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। पास्कल, इस प्रोग्रामिंग भाषा का नाम महान वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया है। इसका विकास सन 1971 ईस्वी में प्रोफेसर निकोलस विर्थ ने किया था। इसका उपयोग सभी प्रकार के कार्यों में किया जा सकता है। मुख्य रूप से ये सिस्टम सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए अधिक उपयोगी है। सी, ये प्रोग्रामिंग की सबसे आधुनिक भाषा है, जिसका विकास अमेरिका की बेल लेबोरेटरी के डेनिश रिची द्वारा सन 1972 ईस्वी में किया गया था। यह एक बहुत ही सरल, विश्वसनीय और शक्तिशाली प्रोग्रामिंग भाषा है, जिसमें साधारण प्रोग्रामों के अलावा जटिल से जटिल सिस्टम प्रोग्राम भी सरलता से सीखे जा सकते हैं। इसमें लिखे गए प्रोग्राम कंप्यूटर पर बहुत तेजी से चलते हैं और आकार में छोटे होते हैं। C++, यह एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो C पर आधारित है। इसका प्रयोग प्रायः विंडोज आधारित प्रोग्राम तैयार करने के लिए किया जाता है।
आजकल इसका बहुत व्यापक उपयोग होता है। असेंबली भाषाएं। असेंबली भाषाएं ऐसी प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं जो पूरी तरह मशीनी भाषाओं पर आधारित है, परंतु इनमें 0 और 1 की श्रृंखलाओं के स्थान पर अंग्रेजी के अक्षरों और कुछ गिने चुने शब्दों को कोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। असेंबली भाषाओं में प्रोग्राम लिखना मशीनी भाषाओं की तुलना में कहीं सरल होता है। फिर भी इसमें प्रोग्राम लिखने के लिए कंप्यूटर की आंतरिक कार्यप्रणाली का ज्ञान होना आवश्यक है, परंतु कंप्यूटर केवल अपनी मशीनी भाषा के प्रोग्रामों को ही समझ सकते हैं। इसलिए असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्रामों का अनुवाद कंप्यूटर की मशीनी भाषा में करा लिया जाता है। यह अनुवाद भी एक प्रोग्राम द्वारा किया जाता है जिसे असेंबलर कहा जाता है। 2. उच्च स्तरीय भाषाएं, हाई लेवल लैंग्वेज और HLL। आप पढ़ चुके हैं कि निम्न स्तरीय भाषाओं यानी मशीनी भाषा या असेंबली भाषा में प्रोग्राम लिखने के लिए कंप्यूटर की आंतरिक कार्यप्रणाली का ज्ञान होना आवश्यक है। दूसरे कंप्यूटर की अपनी अलग भाषा और असेंबली होती है, इसलिए एक तरह के कंप्यूटर के लिए इन भाषाओं में लिखा गया प्रोग्राम दूसरी तरह के कंप्यूटरों के लिए बेकार हो जाता है। अतः ऐसी प्रोग्रामिंग भाषाओं का विकास किया गया जो कंप्यूटर की आंतरिक कार्यप्रणाली पर आधारित हों और जिनमें लिखे गए प्रोग्राम को किसी भी प्रकार के कंप्यूटर पर चलाना संभव हो। इन भाषाओं को उच्च स्तरीय भाषाएं कहा जाता है। उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं में अंग्रेजी के चुने हुए शब्दों और साधारण गणित के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इनमें प्रयोग लिखना निम्न स्तरीय भाषाओं की तुलना में बहुत सरल होता है। यद्यपि इनमें लिखे गए प्रोग्रामों का भी कंप्यूटर की मशीनी भाषा में अनुवाद कराना पड़ता है। यह अनुवाद कार्य कंपाइलर या इंटरप्रेटर द्वारा किया जाता है। आजकल कई उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाएं प्रचलित हैं। उनमें से कुछ प्रमुख भाषाओं के बारे में नीचे बताया गया है। लोगो, यह एक ऐसी सरल प्रोग्रामिंग भाषा है जो बच्चों के लिए विकसित की गई है। इसका पूरा नाम लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक ओरिएंटेड है। इसके द्वारा स्क्रीन पर सरल रेखाओं द्वारा रेखा चित्र बनाए जा सकते हैं। इसका उद्देश्य कंप्यूटरों में बच्चों की रुचि जगाना और प्रोग्रामिंग से परिचित कराना है। आप अपनी पिछली कक्षाओं में लोगो में प्रोग्राम लिखना सीख चुके हैं।